गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी और उसके पीछे फैला हुआ था पुराना कब्रिस्तान। लोग कहते थे रात के 12 बजे वहाँ की कब्रें खुलती हैं और भूत जिंदा हो जाते हैं। कई सालों से कोई वहाँ नहीं गया था, लेकिन एक रात गांव में डर फैल गया। रवि नाम का लड़का अचानक गायब हो गया और आखिरी बार उसे उसी हवेली के पास देखा गया था। तभी आगे आया टंग टंग शांत, लेकिन अंदर से आग की तरह खतरनाक। उसने कहा अगर वो अंदर है तो मैं उसे जिंदा वापस लाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे तेज हवा, अंधेरा और सन्नाटा। टुंग टुंग हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चर्र धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा, टूटी दीवारें और ठंडी हवा। तभी बाहर से आवाज आई, थक थक थक। टुंग टुंग खिड़की की तरफ भागा। उसने देखा कब्रें हिल रही थीं, धीरे धीरे खुल रही थीं और अंदर से सड़े गले हाथ बाहर निकल रहे थे। कुछ ही सेकंड में दर्जनों भूत हवेली की तरफ बढ़ने लगे। तभी हवेली के अंदर एक भारी आवाज गूंजी, बहुत हिम्मत है तुम में। अंधेरे से एक काला साया बाहर आया, लंबे बाल, काले कपड़े, जलती हुई आंखें। वो था काल भैरव तांत्रिक। वो हंसा, ये सारी आत्माएं अब मेरी गुलाम हैं और तुम्हारा दोस्त मेरी अगली बलि। टुंग टुंग ने देखा रवि एक कोने में बंधा हुआ था, बेहोश। काल भैरव ने हाथ उठाया, भूत टुंग टुंग पर टूट पड़े, लेकिन टुंग टुंग भागा नहीं। वो सीधा आगे बढ़ा, हर वार से बचता हुआ सीधे तांत्रिक की तरफ। भूत उसे पकड़ने ही वाले थे कि अचानक टूंग टूंग की नजर पास में पड़ी एक पुरानी त्रिशूल पर गई। वो बिना सोचे दौड़ा और त्रिशूल उठा लिया। काल भैरव हंसा, मुझे मारोगे तुम? लेकिन टूंग टूंग की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। अगले ही पल टंग टुंग पूरी ताकत से दौड़ा। भूत उसे रोकने आए, लेकिन वो उन्हें चीरता हुआ निकल गया और सीधे एक ही वार में त्रिशूल काल भैरव के सीने में घोंप दिया। आ! काल भैरव जोर से चीखा, उसकी आंखों की आग बुझने लगी और अगले ही सेकंड धड़ाम, उसका शरीर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो मरा, सारे भूत चीखते हुए हवा में गायब हो गए। कब्रें वापस बंद हो गईं। हवेली का अंधेरा खत्म होने लगा। कुछ देर बाद टुंग टुंग ने रवि को उठाया और उसे लेकर बाहर निकल आया। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा हवेली अब शांत थी, कब्रिस्तान भी बिल्कुल सामान्य।